भारतीय टीम 17 रन से ये मैच तो जीत गई, लेकिन उसमें जो विराट कोहली का शतक आया, रोहित शर्मा का शतक आया, उससे लगता है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को जो सवाल उठा रहे थे यार, हमने खुद सवाल उठाए थे, लेकिन अब वो सवाल सारे सब छिपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मैच में जो कुलदीप यादव ने जलवा बिखेरा है, उनका जलवा ही मैच को जिता के लाया है भाई साहब। देखने वाली बात थी कि अगर जिस तरह से मार्को यानिस, मैथ्यू बिटेज और काश होजरी का इसमें से एक भी किसी बल्लेबाज का शतक आ जाता तो ये मैच हाथ से गया भी था, क्योंकि भले टीम इंडिया ने 349 रनों का टारगेट जिस तरह से साउथ अफ्रीका को दिया था, उस साउथ अफ्रीका को 350 रन जीत के लिए बनाने थे, उसमें से टीम इंडिया ऑलरेडी 8 विकेट खो चुकी थी। क्योंकि जिस अंदाज से हमारी बैटिंग की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई यहां रांची पर थालाफोर रीजन का ही जलवा बिखेरा जा रहा है, क्योंकि हर तरफ कैमरामैन का फोकस वो रांची एमएस धोनी का स्टेडियम ग्राउंड जिस तरह से दिखाया जा रहा था, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि भाई थालाफोर रीजन का ये स्पेशल होम ग्राउंड है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे कुलदीप यादव ने जो 4 विकेट लिए हैं, वो 4 विकेट बहुत महत्वपूर्ण थे। वो महत्वपूर्ण क्यों थे, आइए हम बात इसी पे करेंगे। भारत भाई जिस तरह से 349 रन का टारगेट दिया, और वहीं पर साउथ अफ्रीका ने 332 रन बनाकर उसने बता दिया है कि भाई भले तुम ओडीआई के राजा हो, भाई ओडीआई से हम भी पीछे नहीं है। हाँ, हम जिस बात कर रहे थे भाई, जिस तरह से टेम्बा बबूमा की वो किस तरह से क्या कुर्सी के नीचे कहीं छुपा दिया था। हाँ, ऐसा लग रहा था टेम्बा बबूमा टेस्ट का राजा है, वो टेस्ट में ही कप्तानी करेगा, और जिस तरह से उसे यहाँ पर कप्तान भी नहीं रखा था साउथ अफ्रीका ने। तो नमस्कार दोस्तों, हाँ सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगा करे लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका के आगे टीम इंडिया के दिग्गज प्लेयर रोहित शर्मा, हाँ विराट कोहली का जो सेलिब्रेशन हुआ है, वो भाई साहब तगड़ा हुआ है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अब तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि यार रोहित विराट को 2027 में अगर खिलाओगे तो कैसा परफॉर्मेंस रहती है, कैसा नहीं रहती, ये समय सोचने विचार लायक है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के सामने तीसरे वनडे में जिस तरह शतक लगा के बता दिया था कि भाई ये रोको की जोड़ी अभी आगे और जाने वाली है, अभी यही सफर खत्म नहीं हुआ। हाँ, भले T20 टेस्ट से सफर खत्म हो चुका, लेकिन अभी वनडे से भाई सफर नहीं खत्म हुआ। 2023 वनडे वर्ल्ड कप का बदला लेना है, और जिस तरह से कुलदीप यादव ने इस वनडे फर्स्ट वनडे मैच पर जो विकेट चटकाए हैं, जो पार्टनरशिप तोड़ी है, भाई एक समय लग रहा था कि राहुल रोहित शर्मा डिस्कस करने में समय रिव्यू का डीआरएस का गवा देंगे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें जबरदस्ती बनाया कि भाई विकेट है और जोश का, और भाई एम्पायर भी नॉकआउट हो गया, तो सभी प्लेयर्स आज चौक हो गए थे, मतलब चौक से हो गए थे कि यार एम्पायर भी उस तरह से विकेट नहीं दे रहा, और जिस तरह से कुलदीप यादव कह रहा विकेट है, तो कुलदीप यादव की जिस तरह से रोहित शर्मा ने फिर दोबारा पूछा, जब जाके जाए कुलदीप यादव की कि एल राहुल कन्विंस हुए, और कन्विंस होना यही टीम इंडिया के लाजमी था, क्योंकि कॉस जोश का विकेट जो गिरा, तो भाई बिल्कुल सटीक जिस तरह से विकेट था, हाँ जिस तरह से विकेट स्टंप पे टच हो रही थी, यानी कि जिस तरह से एलपीडब्ल्यू आउट हुआ, वही टीम इंडिया के लिए एक सबक साबित हुआ कि भाई जिस तरह से कॉस जोस को 67 रन बनाकर पवेलियन जाना पड़ा, तब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया कमबैक करेगी। लेकिन फिर एक समय मार्को यानिस जिस तरह से और मैथ्यू बिटेज ने जो पार्टनरशिप खेली है, वो भाई लाजवाब खेली है। वो टीम इंडिया को तोड़ने में शायद सारे बॉलरों के पसीने आ गए थे यार, जिस तरह से पार्टनरशिप टूटे भी टूटे कैसे। हाँ, भले मार्को यानिस पंजाब के लिए जिस तरह से भले रन ना बना पा रहे हो, लेकिन भाई चाहे टेस्ट में ले लो चाहे वनडे में ले लो, ये साउथ अफ्रीका के लिए मार के झोर रन छोड़े चले जा रहे हैं। हाँ, किसी ने बता दिया कि भाई आईपीएल में पंजाब जीत रही थी,
लेकिन उन्हें क्या पता जिस तरह से मार्को यानिस ने 70 नंबर उनका जर्सी का था और 70 रन बना के गए हैं भाई साहब। यही तो लाजवाब रहे, लेकिन हमारे कुलदीप यादव भी पीछे हटने वाले नहीं। पहले मार्को यानिस का विकेट पवेलियन भेजा, फिर मैथ्यू बेटिस का पवेलियन 72 रन बनाकर उनको भी पवेलियन भेजा। यही तीन में से अगर एक भी बंदा जिस तरह से शतक मार जाता तो हो सकता है टीम इंडिया जो फर्स्ट ओडीआई 3-0 से जिस तरह से सीरीज या जीतना चाह रही थी वो सपना ही सपना रहता। लेकिन जिस तरह से हम 1-0 से साउथ अफ्रीका से बढ़त बना लिए हैं, जिसमें से सबसे बड़े हिटर विराट कोहली, जो भाई जो लास्ट के मोमेंट देखने को मिले हैं भाई, चौका छक्का छक्का चौका, यही तो मोमेंट विराट कोहली का यादगार रहा। जैसे ही शतक पूरा हुआ एक फैंस आके गले मिला भाई, जिस तरह से यही भावुक पल था यार। विराट कोहली का कमबैक होना यही टीम इंडिया के लाजवाब था। लेकिन जिस तरह से हमारे विराट कोहली के रन और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने भी बढ़िया तरीके से खेला, 16 पे 18 रन बनाकर टीम इंडिया को बता दिया है कि भाई चाहे हमें गिल साथ जिस तरह से ओपनिंग करनी पड़े हो, चाहे रोहित के साथ हमारा खेलना भी वैसे ही जारी रहेगा। रोहित शर्मा ने 51 पे 57 रन मारे। हाँ, साउथ अफ्रीका ने एक कैच मिस करके जिस तरह से यही बड़ी सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा जिस तरह से वो जीवन दान के लिए एक जिस तरह से जिंदगी का मोमेंट मिल गया था, उन्होंने वैसा करके दिखाया। 57 रन काफी होते टीम के लिए। जिस तरह से विराट कोहली ने 120 गेंद खेल के 135 रन बनाए, यही तो विराट कोहली के लिए एक सेलिब्रेशन था। हाँ, जिस तरह से भले विराट कोहली के जो सेंचुरी लगी, यही सेंचुरी का 1% दिखाता है कि विराट कोहली यार अभी जिस तरह से टेस्ट में भी ऑफ से ले लो यार। टेस्ट में टीम जो लड़खड़ा रही, युवा सेटलमेंट नहीं हो पा रहे, उनको सेटलमेंट करा के तब बाहर निकलो, क्योंकि अभी WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए जिस तरह से सिर्फ 9 ही टेस्ट मैच खेले जाने, इसी में कंफर्म हो जाएगा कि भाई टीम इंडिया WTC फाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी। चलिए, जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को जो लोग कह रहे थे कि भाई प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें रखा गया केएल राहुल के द्वारा, लेकिन उन्हें खास प्रसन्न नहीं किया। 14 गेंद खेल के 8 रन टीम के लिए दिए, यही टीम इंडिया के लिए काफी था। तो दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर जो नंबर 5 पे उतारे गए थे, और जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदे में 13 रन बनाए, लेकिन भाई साहब केएल राहुल पे जो जिम्मेदारी थी विकेट कीपिंग की, क्योंकि पंत जी को नहीं लिया गया था प्लेइंग 11 में, और जिस तरह से कप्तानी भी प्रेशर था, और जिस तरह से अपने बल्ले से रन बनाए, यही टीम इंडिया के लिए लाजवाब रहा था। और जिस तरह से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप पनप रही थी, ऐसा लग रहा था कि भैया कम से कम 380-390 का टारगेट देने वाली है टीम इंडिया आज। लेकिन जैसे ही केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का विकेट चटकता है, वैसे ही टीम इंडिया बस 349 रनों पे ढहा जाती है। हर्षदीप का जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बॉलर द्वारा जिस तरह से तीनों क्लीन बोल्ड होना, ये एक टीम इंडिया की खास दिक्कत थी। और जिस तरह से दीप क्लीन बोल्ड हुए, जैसे केएल राहुल ने 56 गेंदों में 60 रन बनाए, यही टीम इंडिया के लिए लाजवाब था। और रविंद्र जडेजा भी पीछे नहीं हटने वाले, 20 गेंदों में 32 रन। हर्षित राणा 2 पे 3, और जिस तरह से हर्षदीप आउट हो गए, कुलदीप यादव ने जिस तरह से लाजवाब खेला। लेकिन जो हमारे बॉलरों ने प्रसन्न किया है, इससे लगता है कि भाई अभी हमारी जो दिक्कत है वो बॉलिंग में सुधारनी होगी, अन्यथा जिस तरह से बॉलिंग हमारी डैमेज हो रही भाई, 17 रन कोई मायने नहीं रखता है। और जिस तरह से एक ओवर में 18 रन बनाने थे, वैसा लग रहा था कि भाई ये बॉलर जो आए हैं वो अंधी बल्ला चला रहे हैं, और अंधी चलाना बनता था, उनके आगे कुछ नहीं था, क्योंकि लास्ट विकेट और जिस तरह से 18 रन कोई मायने, लेकिन अर्शदीप ने वो लाज रखी, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने लास्ट का कैच लेकर वो मोमेंट दिखा दिया, भैया जीत गए हैं वनडे। वनडे का कमबैक ऐसे यूं ही नहीं 2027 में होने वाला। दूसरी तरफ जिस तरह से आज हमारे हर्षित राणा अगर टेस्ट में होते तो हम क्या जो टेस्ट 2-0 से हारे हैं साउथ अफ्रीका से, ये हार पाते ना भाई ना, ऐसा तो नहीं होने वाला था। लेकिन हर्षित राणा ने ओडीआई फर्स्ट ओडीआई में जिस तरह से 65 रन भले दिए 10 ओवर में, लेकिन 3 विकेट चटका के टीम के लिए दिए हैं। वहीं पर रविंद्र जडेजा ने 66 रन दिए, एक भी विकेट नहीं चटका के दिया। कुलदीप यादव ने 10 ओवर फेंके जिसमें 68 रन दिए, 4 विकेट चटका के दिए। कुलदीप यादव जिस हिसाब से पिट रहे थे
ऐसा लग रहा था कि भैया ये मैच गया गवा। और जिस तरह से कुलदीप यादव ने कमबैक किया इस फर्स्ट ओडीआई में, कुलदीप यादव ने जो 4 विकेट दिए और जो रोहित और विराट के बल्ले से जो रन आए, यही टीम इंडिया के लिए लाजवाब। आपको क्या लगता है जिस तरह से कुलदीप यादव ने जो जलवा बिखेरा है, वो जलवा दूसरे ही जिस तरह से वनडे में जलवा बिखेरेंगे जो 3 तारीख को खेला जाना है, उसमें कुलदीप यादव अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। वैसे जिस तरह से टीम इंडिया जिस तरह से कमबैक किया है, कमबैक एक मामूली प्रश्न था। आपको क्या लगता है टीम इंडिया इसी तरह से कमबैक करती रहेगी वनडे में? कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।